प्रोफेशनल ब्रांडिंग के अंदर और आपकी नेटवर्किंग ग्रोथ के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे हाथ में है कि हमने उससे फ़ायदा क्या लेना है या जस्ट हमने उसको रखा हुआ है अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, अपना नुकसान करने के लिए। तो सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं, सोशल मीडिया में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। आपने कभी भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हम शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, इवन ऑन द यूट्यूब या व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं या हम फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, वो ऐसे रैंडम नहीं लगाना। ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया। हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के हमारे पास रिस्क क्या क्या हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं और कुछ ना कुछ उसके नुकसानात भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी पावर भी है। आप सोशल मीडिया से अगर चाहो तो सोशल मीडिया से आप एक बहुत सारे वंडर्स भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहो तो सोशल मीडिया आपका एक टाइम किलर भी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आप सबसे ये पूछूंगी कि आप सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते होंगे, टिकटॉक भी इस्तेमाल करते होंगे। सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप दिन में कितने घंटे उस पर स्पेंड करते हैं? ऑनेस्टली बताना है। 1 आवर? आर यू श्योर? सही सही बताना है। 2 आवर्स और 3 आवर्स। क्या ये सोशल मीडिया जो आप 3 आवर्स, 1 आवर या 2 आवर इस्तेमाल करते हो इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, या आप सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हो, या इसमें आप कुछ सीख भी रहे हैं या कुछ अर्न भी कर रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? जिन्होंने कहा है सीख रहे हैं वो हाथ खड़ा करें प्लीज़। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, आप क्या सीख रहे हैं? किसका? ओके, सीख रहे हैं। और आप सीखने के लिए क्या कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, कोई ऑनलाइन फिजिकल ट्यूटर है आपका, आपके साथ होता है, या आप उसके साथ कोई यूट्यूब पे किसी को फॉलो करके सीख रहे हैं? टीचर अटैच, दैट्स ग्रेट। नाउ सिट डाउन। अब अगर मैं इस लिहाज से बात करूं तो बेटा सोशल मीडिया के जो मैंने आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये मैंने आपको जस्ट एक बताने के लिए पूछा है कि सोशल मीडिया की एक पावर है। इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके रिस्क भी हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अगर अपनी बात करूं तो प्रोफेशनल ब्रांडिंग के अंदर और आपकी नेटवर्किंग ग्रोथ के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगेन ये हमारे हाथ में है कि हमने उससे फ़ायदा क्या लेना है या जस्ट हमने उसको रखा हुआ है अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, अपना नुकसान करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग कह रहे थे कि वो कुछ सीख रहे हैं उसका तो हो गया। अब बाकी लोग जो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक ने तो कहा मैंने कुछ सीखने के लिए इस्तेमाल किया। मैं बाकी लोग जो 2 घंटे या 1 घंटा रोज़ का लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं? वो क्या कर रहे हैं उस पर? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लाइक क्या देखते हैं आप उस पर? टिकटॉक यूज़ करते हैं। ओके, अब मेरा अगला आपसे सवाल है कि अगर मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपसे कहूँ कि आज आप, मतलब एक 24 घंटे के लिए मैं आपसे कहूँ, एक दिन के लिए, कि आज आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि आज 10:30 हुए हैं, कल सुबह 10:30 बजे तक आपने कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाना, ना कोई यूट्यूब देखनी है, ना कोई व्हाट्सएप का मैसेज चेक करना है, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, तो क्या होगा, ना टिकटॉक, कुछ भी नहीं होगा। पक्की बात है? गुस्सा तो नहीं आएगा? घर वालों से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं शुरू कर दोगे कि मोबाइल दे दें, आपका मोबाइल छुपा दिया जाए? पक्की बात है? यानी कि इसका मतलब ये है कि कंडीशन अभी हमारे कंट्रोल में है, हाथ में है। तो बेटा जी आज हम देखेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं, सोशल मीडिया में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क से मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर आज से 10 साल पहले कोई पोस्ट अपलोड की थी
तो वो मुझे 10, ज़रूरी नहीं कि वो 10 साल पहले मैंने की थी तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो स्टिल मेरी वॉल पे पड़ी हुई है तो वो मुझे 10 साल बाद भी कोई ना कोई नुकसान दे सकती है। तो आपने कभी भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हम शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, इवन ऑन द यूट्यूब या व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हैं या हम फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, वो ऐसे रैंडम नहीं लगाना। ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर आप जहाँ, मैं आपको सिंपल असूल दूंगी कि आपने अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम, अपना टिकटॉक, जो भी चीज़ें आप उस पर अपलोड करते हो, ये सोच के आपने अपलोड करनी है कि आप अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। अगर तो आप ऐसे ही रैंडम 2-3 दिन पहले मुझे इत्तेफाक हुआ, ये जो नई सीबीडी रोड नहीं बनी, सीबीडी रोड पे जाने का, रात का टाइम था, लाइक मेरी खाला उधर रहती हैं, तो मैंने वो रास्ता ऑप्ट किया जाने के लिए। तो मुझे इत्तेफाक हुआ कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे खड़े होकर लोग अपनी रील्स बना रहे हैं, हालांकि वो सड़क है, पीछे से कोई ट्रैफिक आ जाए, समथिंग आ जाए, वो रील्स बना रहे हैं, लड़कियां भी बना रही हैं, लड़के भी बना रहे हैं खड़े होकर। तो क्या आप सिर्फ 5 साल बाद आप अपनी जो सोशल मीडिया पे क्या सिर्फ ऐसी ही रील्स अपलोड करना चाहते हो कि 5 साल बाद हम आपको एक आम बंदे की तरह देखें जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, या आप कोई स्किल सिखाकर लोगों से अर्निंग करना चाहते हो? देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे हमें ऐसे कंटेंट मिल जाते हैं, फेसबुक पे, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे होते हैं, लेकिन इवन देन दे आर अर्निंग। यहाँ पर मसला खाली अर्निंग का नहीं है, यहाँ पर सोशल मीडिया के रिस्क का भी है। अब आप देखो कि वो लोग, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है कि वो लोग किस तरह रिस्क में फंसते हैं, केसेस में फंसते हैं, एफआईए के केसेस में फंसते हैं, पर्सनल मैटर्स को ले आते हैं, फिर लोग उन पे जो है वो क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्निंग बेशक आ रही है, मसला सिर्फ और सिर्फ अर्निंग नहीं है, मसला साथ साथ, क्योंकि वी आर एजुकेटेड पीपल, दे आर नॉट एजुकेटेड, ऐसे ही है ना, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, वी आर एजुकेटेड, हमारे माँ बाप तालीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने इन द टर्म ऑफ अर्निंग भी रिटर्न करना है उनको, लेकिन साथ साथ हमने सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज भी देना है। गॉट माई पॉइंट? मसला खाली अर्निंग का नहीं है, वो सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, जो कि मुझे फील हुआ है उस तरह की चीज़ों से कि सोशल मीडिया पे ये एक जो है वो बच्चों में, ख़ासकर हमारी नई जनरेशन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा की जा रही है कि जी पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है, जस्ट मेक आवर सेल्फ अ यूट्यूब पर्सन, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग या इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दें, आप बहुत अर्न करना शुरू कर देंगे। पढ़ाई में तो कुछ भी नहीं है, जॉब करेंगे, अर्न करेंगे तो इतना तो अर्न नहीं कर सकेंगे। नो, देखो सोशल मीडिया से आप वाकई ही बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं क्योंकि करेंसी रेट का डिफरेंस है, लेकिन अब ये हम पे है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किसी के ऑनलाइन ट्यूटर भी तो बन सकते हैं अगर आप में कोई स्किल अच्छा है तो, अगर लोग आपकी बात मानते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। अब जैसे मुझे फील ये होता है कि हमारी जनरेशन के अंदर, ख़ासकर उन बच्चों के अंदर जो कि एफए कर चुके हुए हैं या बीएस कर चुके हुए हैं, और जब वो जॉब करने जाते हैं तो उनके अंदर जॉब लेने टेक्निकल डिग्री तो होती है, लेकिन बाकी चीज़ें जो आपके जॉब इंटरव्यूज़ में देखी जाती हैं वो नहीं होती। तो मैं अपना जो कंटेंट बनाती हूँ वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बनाती हूँ, बोलना कैसे है, खड़े कैसे होना, छोटा छोटा, जिस तरह की रील्स छोटी लोग देखना चाहते हैं उतनी। लेकिन क्या होता है, वहाँ से अगर मुझे अर्निंग भी आएगी तो लेकिन साथ साथ मेरी सोसाइटी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन जा रही है, एटलीस्ट किसी ना किसी को तो मैं सुधारूंगी ना, मेरी वजह से कोई पढ़ाई तो नहीं छोड़ेगा, एटलीस्ट कोई इम्प्रूव ही होगा ना। तो बेसिकली अब हमने सोशल मीडिया को इस लिहाज से देखना है कि हमने ना सिर्फ अपनी ज़ात का बेनिफिट लेना है बल्कि सोसाइटी, बिकॉज जिसमें हम रह रहे हैं हमने उसके लिए भी कोई रोल प्ले करना है। तो दिस इज़ बेसिकली द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिसको हम आज देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, जैसे एक हमारा शनाख्ती कार्ड होता है ना, अभी आप 14 ईयर्स के हैं, ठीक है, आपका डोमिसाइल बनेगा तो आप अपने उसके लिए अप्लाई करेंगे, मैट्रिक के लिए करेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, फिर आप 18 ईयर्स के होंगे, आपको आपका एक आईडी कार्ड मिलेगा। उस आईडी कार्ड को हम चाहते हैं कि हमारे आईडी कार्ड के ऊपर कोई ऐसा पुलिस केस ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, हमारी आईडी कार्ड के ऊपर कोई लोन ना हो। हम सब चाहते हैं ना कि हमारा आईडी कार्ड पाक साफ रहे,
ठीक है, ताकि हम हमारी एक आइडेंटिटी है उस पर कोई हमारे करेक्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क ना हो। इसी तरीके से सोशल मीडिया इज़ आवर डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल आइडेंटिटी, क्योंकि ये डिजिटल है ना, सबके सामने है, तो आपका सोशल मीडिया भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो उस पे लोग बात कर सकें कि यस, अगर ये कुछ सिखाता है या ये कुछ करता है या ये कोई अर्निंग भी कर रहा है तो इसकी से सोसाइटी में फ़ायदा हो रहा है, इसका कोई रोल है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि हमने इसको लेके कैसे चलना है, बिकॉज टीन एज जो होती है ना, ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें हमें हर चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं, बुरी चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांजिशन चल रही होती है। ना हम पूरे बच्चे होते हैं ना हम बड़े होते हैं, हम एक ट्रांजिशन फेस में इस एज में होते हैं। तो यहाँ पर हमें चीज़ें अच्छी भी लग रही होती हैं बहुत सारी, तो हमने यहाँ पर अब अपनी जो चीज़ें हैं उनको सीखना है कि एक्चुअली कौन सी चीज़ें हमने जो अगर हमें अट्रैक्ट भी कर रही हैं तो हमने उसकी तरफ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना और कैसे अपने आप को रोकना है ताकि आने वाले दौर में वो हमारे लिए हम पे फायर बैक ना कर जाए। क्लियर हो गई, हमें आने वाले वक्त में नुकसान ना दे सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल मीडिया है क्या। जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया जब आप सुनते हैं इसका नाम तो आपके ज़हन में क्या आता है कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया, क्या होगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, मुझे आपसे भी इनपुट चाहिए, रिगार्डलेस कि आपका आंसर सही है ये नहीं सोचना। मुझे इतना पता है कि इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो आपको आंसर आप ज़रूर करेंगे। जी क्या होता है? जी सोशल मीडिया के बारे में जब हम बात करें तो सोशल मीडिया हमारे पास एक मीडिया है, मीडिया जिसके ज़रिए हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। पहले मीडिया हमारे पास अखबार की सूरत में होता था, टीवी की सूरत में होता था, ऐसे ही है, ठीक हो गया। अखबार खबरनामे की सूरत में टीवी पे आता था मीडिया, अखबार की सूरत में आता था, रेडियो की सूरत में आपके पास आता था, ये मीडिया था। नाउ दिस इज सोशल मीडिया विच इज़ अ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया से मुराद ये है कि अब यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। 3 बड़े ऐप्स हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है एंड इंस्टाग्राम आपके पास। ये 3 मेजर बड़े हैं, यानी कि अगर हम इनकी देखा जाए कि रैंकिंग वाइज टॉप 3 में आएंगे तो दीज आर द टॉप 3। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के चैनल्स भी हैं, टिकटॉक के चैनल्स भी हैं, मल्टीपल हैं, लेकिन इस वक्त सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो आपका यूट्यूब आता है। सोशल मीडिया लोगों से एक्चुअली जब हमने कुछ उनके साथ कम्युनिकेट करना है और जहाँ पर हमारी ऑडियंस हमारे पास अनलिमिटेड होती है, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है मीडिया की। तो नाउ दिस इज़ सोशल मीडिया, जो कि अब हमारे पास एक मोबाइल की फॉर्म में है और हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो दिस इज़ बेसिकली सोशल मीडिया। आज जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास पर्क्स क्या हैं। पर्क से मेरी मुराद ये है सोशल मीडिया हमें इतना अट्रैक्ट क्यों करता है, वाई दिस सोशल मीडिया इज़ सो मच ऑसम। क्योंकि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ऑसम का, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन में आप यही लफ्ज़ यूज़ करते हो ना किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए, यही कहते हैं ना ऑसम। वाई सोशल मीडिया इज़ ऑसम, या आपको इतना ऑसम क्यों लगता है, पहले आप मुझे बताओ। यूज़ करते हो ना रोज़, टाइम अपना पता भी है, 9th के पेपर होने हैं, फिर भी रोज़ का 1 घंटा लगाते हो ना, 2 घंटे। खुद ही भी आपने कहा है कि जी टाइम वेस्ट है, ठीक है, लगाते हो, लेकिन क्यों लगता है ऑसम, कोई मुझे बताओ। फनी रील्स और माइंड फ्रेशमेंट और ठीक है, और गेम्स। गेम्स सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी। गेम बेसिकली आपकी ऐप है, वो सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन उसका भी हल निकालेंगे। और व्लॉग्स, देखा, एक व्लॉग्स क्यों देखते हो आप? क्या एंटरटेनमेंट मिलती है? घर में लड़ लो बहन भाई। मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, लोगों के घर में देख के क्या एंटरटेनमेंट मिलती है? कुछ भी नहीं। ये व्लॉग्स समटाइम्स से सोशल इशू के बारे में होते हैं,
उससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं। अगर सोशल इश्यूज़ के बारे में अगर आपके पास कोई वीलॉग्स हैं तो उसमें से आप लर्न कर सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वीलॉग्स मैंने देखे हैं जिसमें सिर्फ लोग अपने घर का एक रूटीन दिखा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि वो देखने से हम एंटरटेनमेंट की बजाय ना हम गुनाह कमा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में किसी की घर की खबर लेने को पसंद नहीं किया गया। लेकिन अगर चले वो दिखा भी रहे हैं तो चले वो उनका फॉल्ट है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल था, वाई सोशल मीडिया इज़ ऑसम। सोशल मीडिया बहुत वजह से ऑसम हो सकता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप अब अगर लर्न करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, डिफरेंट लोगों के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यानी कि वो लोग जिनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री या नई नई जगहों जाने का शौक़ है लेकिन वो वहाँ जाना अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो अपनी जॉब्स में आएंगे तो कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर पहले तो हम ये चीज़ें किताबों में पढ़ते थे, किताब पढ़ के हर बंदे को उस तरह समझ नहीं आता, तो बेसिकली आप इस तरीके से कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। डिफरेंट मुल्कों के लोग आपके साथ अटैच हो सकते हैं, आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो सकती है, आप उनसे सीख सकते हो, आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं। मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्टैक्ट। अब अगर आपको मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ, मेरे सोशल मीडिया पे 100% मेरा सोशल मीडिया प्रोफेशनल है। मैं उस पर कोई पर्सनल चीज़ नहीं लगाती, सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ लगाती हूँ। मेरे साथ लोग अटैच्ड होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के भी अटैच्ड होते हैं। लाइक मुझे इंटरनेशनल उसके थ्रू लोग अप्रोच करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए अप्रोच करते हैं। लाइक मेरा काम बुक रिव्यू का है, मुझे बुक रिव्यू के लिए सिर्फ पहले पाकिस्तानी बुक्स को रिव्यू करना होता था, अब इंटरनेशनल बुक को भी रिव्यूज़ करती हूँ। करेंसी का चेंज आता है तो बुक तो वो मुझे PDF में भेज देते हैं, मैं खुद ही प्रिंट लेकर उसको रिव्यू करके एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती हूँ। तो चीज़ें इस तरीके से ना सिर्फ मेरा कांटेक्ट भी बनता है, फिर वो एक कांटेक्ट दूसरे कांटेक्ट को भी रेफ़र करता है और मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। आपने मेरा बात को फॉलो किया। सो मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है कि आप सब यहाँ पे बच्चे बैठे हो, आप में से हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी तो रखी है ना, किसी को अल्लाह ताला ने किसी खूबी के बगैर नहीं बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो सवाल कि आप किस चीज़ में दी बेस्ट हो, यानी कि क्या नाम है बेटा आपका? बुरहान। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा काम है जो बुरहान सबसे बेस्ट कर सकता है, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको 40 सेकंड्स दे रही हूँ। 40 सेकंड्स में ये सोच के मुझे बताएं कि ऐसा वो कौन सा काम है जो कि आप दी बेस्ट कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, ओके, और ड्राइंग और ड्राइंग और टीचिंग। सर टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया की पावर यहाँ से देखें, जो मोबाइल रिपेयरिंग कर सकता है, उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले को अगर आप अपना कोई मोबाइल रिपेयर करें, अपना एक छोटा सा क्लिप बनाएं, नॉट मोर देन 1 मिनट, ठीक है, उसके नीचे थोड़ी सी अपनी कैप्शन लिखें या ख़ुद ही बोलें कि ये मैंने रिपेयर किया है, इसमें ये फॉल्ट थी और इसको अगर आपका भी कांटेक्ट हो तो मुझसे रब्ता करें, या रब्ता करने का भी ना भी करें, अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करें। अच्छा, अब इसमें कमेंट करने से या ऐसी चीज़ों से हमारी पेज की इंगेजमेंट बढ़ती है। जब इंगेजमेंट बढ़ती है तो वो जो भी सोशल मीडिया होता है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो आपके पास आपका फेसबुक है, वो आपको पुश देता है। पुश देते हैं से मुराद ये होता है कि उसका एल्गोरिदम आपकी रील को आगे आगे ऑटोमेटिकली प्रमोट करना शुरू करता है। ये इसका एक लॉजिक होता है। जो लोग अक्सर कहते हैं ना, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, वो एल्गोरिदम क्या होता है, वो पुश देता है, फिर वो खुद ही आगे आगे। आप अक्सर देखते हो ना, आपकी रील्स में आपने लोगों को लाइक भी नहीं किया होता, फॉलो भी नहीं किया होता, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो आ जाते हैं, क्योंकि वो पुश होती है, वो उन कमेंट्स की वजह से होती है। अब इसी तरीके से सर हैं, सर अपनी किसी टीचिंग की छोटी सी वीडियो लगाएं, जो सब्जेक्ट आप टीच करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर रखना, 1 मिनट के अंदर है। इसका असूल ये है अटेंशन स्पैन। रील जितनी लंबी होगी ना, उतनी ज़्यादा इसको व्यूज़ कम मिलेंगे। ये फेसबुक का या किसी भी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। छोटी रखें,
छोटी रखें और लगाएं। और ऐसे ही एंड में कोई ऐसी चीज़ आपने छोड़नी है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। एक तो आपको कंटेंट भी मिलता जाएगा। अब जो ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ड्राइंग के लिए अब मुख्तलिफ AI टूल्स आ चुके हुए हैं। फ्लो है, फिल्मोरा आपके पास है, देन को पायलट बना के देता है, जेमिनाई बना के देता है, चैट GPT के पेड वर्जन्स बना कर देते हैं, कैनवा बना के देता है, लियालेंड्रो AI बना के देता है। आप थोड़ी सी प्रॉम्प्ट में अपनी ड्राइंग को जो ड्रॉ करते हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाएं। मैं लिखूंगी प्रॉम्प्ट, मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं बना सकूंगी जितनी अच्छी आप उसको पकड़ के फिर ठीक करेंगे। वो 100% एक्यूरेट नहीं बनाएगा, लेकिन आप उसको बनाएं। देन नीचे अपना नंबर लगा के, नीचे कुछ लगा कर उस पर कैप्शन लिख के कि कुछ इस तरह का कमेंट करने वाला रील दें। आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आपको पुश मिलना शुरू होगा तो ये आपके कम्युनिकेशन का एक टूल है जो कि मैंने आपको दी है। अब जब ये कम्युनिकेशन का एक टूल होगा तो उसके अगेंस्ट आप चाहें तो आप YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर या जिस भी प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप इसका एक पूरा कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं। शुरू में आप वो कोर्स अनपेड रखें, छोटा छोटा छोटा। एडवांस लेवल पे जब आपको लगे कि आपके व्यूज़ 2, 3, 4 हज़ार तक पहुंच गए हैं, और आप यकीन करें इजीली पहुंच जाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत आरामी से आपके व्यूज़ चले जाते हैं। इवन यूट्यूब पे भी अगर आप रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे या एक पैटर्न सेट कर लेंगे ना कि मैं हफ्ते में 3 दफ़ा लगाऊं या 5 दफ़ा लगाऊं, तो उधर भी व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे करोगे ना कि आज लगाई, फिर आपको 5 दिन बाद याद आया ओहो आज लगा लूँ, फिर अगले 5 दिन 2 लगा ली, फिर अगले दिन 1 लगा ली, फिर 3 दिन गायब, ऐसे आपको ना तो पुश मिलेगी और ना ही ऐसे आपको व्यूज़ आएंगे। हर चीज़ जो ये आपकी ऐप्स होती हैं ना, ये आपका पैटर्न रीड करती हैं। फेसबुक पे भी देखो तो जिस किस्म के ऐड आप देखते हो उसी किस्म की चीज़ें फिर आना शुरू हो जाती है ना आपको, तो ये आपका पैटर्न रीड करती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे सबसे पहले जिस चीज़ में आप दी बेस्ट है ना, उसमें कम्युनिकेट करें। मैंने आपको अपनी एग्जांपल देकर देखा कि आप अगर मेरा देखोगे, मेरा नाम लिखोगे फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो मेरी आपको इन्हीं चीज़ की छोटी छोटी क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे। अब उस क्लिप से बेशक मुझे अभी अर्निंग नहीं आएगी, अभी अगर फ़ौरन नहीं भी आती, ना भी आए, लेकिन क्या होगा, मेरे साथ लोग अटैच होते जाएंगे। ठीक है, जो लोग मेरे साथ अटैच होते जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में मुझे कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर मिल जाता है, किसी ना किसी काम में के थ्रू मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे काम करती हूँ, उसकी रील्स देख के ही एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा है कि हम ये कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं तो आप हमारे लिए रिकॉर्डिंग करवा दें। उन्होंने मेरे साथ एक पूरा पैटर्न सेट कर दिया जो उसकी फीसेस वगैरह सारी होंगी। तो अगर आप कंसिस्टेंट होके काम करेंगे तो सोशल मीडिया आपको कम्युनिकेशन भी देगा, करियर भी देगा। फिर लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा काम बुक रिव्यू, ट्रेनिंग, ऑथरशिप का है। जहां मैं आज तक फंसती हूँ, मैंने कुछ पेड टूल्स परचेज किए हुए हैं। पेड का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि पेड में आपको वो चीज़ बेहतर तरीके से हेल्प करती है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मैं वहाँ पर वो उसके साथ उससे हेल्प लेती हूँ। जो काम मुझे 5 घंटे में करना था, वो काम मेरा 3 घंटे में हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% उसको इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? क्योंकि 100% इस्तेमाल करने से आपका काम पकड़ा जाता है, आपके काम में AI डिटेक्टर्स आ जाते हैं कि ये AI जनरेटेड है। मैं उससे हेल्प लेती हूँ, आइडियाज़ जनरेट करती हूँ, एंड देन आई रीराइट। लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। फिर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, जो चीज़ आपको अच्छी आती है। और ऐसे भी तो मार्केट में लोग होंगे जो कि सीखना चाहते हैं बट दे कांट अफोर्ड। ठीक है, और आपके पास अगर एक कैमरा है, एक मोबाइल है, और आप यू आर गुड इन मेकिंग वीडियोस, तो जस्ट मेक अ चैनल, क्योंकि उस पर आपके पैसे तो नहीं लग रहे ना। तो आप लोगों के लिए उस चीज़ को आम करें, और जो चीज़ आप लोगों के लिए आम करते हैं, आप जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है और आप उसको लोगों के लिए आम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये कुदरत का कानून है कि फिर कितना अल्लाह ताला खुद ही
और लोग भेजकर आपको उसको रिटर्न करेगा। तो उसके हाँ व्यूज़ भी मिल सकते हैं। जब वो आपकी व्यूज़ मिलेंगी, लोग जाएंगे, तो जो पेड में जा सकते हैं वो कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, ठीक है। और ये एक तरीका होता है। तो बेसिकली सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली ऑसम। आप अपने फ्रेंडशिप बना सकते हैं, फ्रेंडशिप से आप बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, मीन कुछ सीखने का बेनिफिट। ये नहीं कि आपने कुछ स्कैम वैम करके पैसे वैसे ले लिए उनसे, ठीक है। आप वहाँ से अपना ले सकते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एज अ करियर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली सोशल मीडिया की ये पावर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि ये एक एडिक्शन है। एडिक्शन से मुराद ये है कि अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये एक नशा है और आपका टाइम ये खाता जाएगा। जैसे कि मैंने अपने लिए 45 मिनट सेट किए हुए हैं कि मैंने अपने सोशल मीडिया को देने हैं, लाइक अपने यूट्यूब चैनल को, अपने इंस्टाग्राम को और अपने फेसबुक को। मैं सिर्फ इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। इसके कंटेंट की रिकॉर्डिंग से लेकर, कंटेंट रिकॉर्ड जिस दिन मैंने करवाना होता है उस दिन मुझे 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। कंटेंट का रिकॉर्ड मैं ये करती हूँ कि मैं अपना एक 30 डेज़ का कैलेंडर बनाती हूँ। अगर ठीक है, मेरी डायरी मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि 30 डेज़ का एक कैलेंडर मेरे पास होता है। डे 1, डे 2, डे 3, सब टॉपिक मैंने लिखे होते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन, जैसे अब कल छुट्टी है ना, कल 1 मई है, कल मैं 30 डेज़ का, 31 डेज़ का मई का कैलेंडर बना लूँगी। और पहले 10 दिन की या पहले 1 वीक की या 10 दिन, अब ये डिपेंड करता है टाइम पे, या 1 वीक, इससे कम का नहीं होगा, उस 1 वीक का मैं कंटेंट भी लिख लूँगी। यानी कि कैलेंडर बनाने के बाद अगर मैंने वो रील बनानी है तो मैं उसका कंटेंट भी लिख लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब उसके बाद मैं सबसे पहले, ये 1 दिन आपको लंबा लगाना पड़ेगा, पहले 7 दिन की मैं रिकॉर्डिंग भी करवा लूँगी। फर्स्ट 7 डेज़ की रिकॉर्डिंग भी करवा ली। 45 मिनट से ऊपर मैं अपनी रील नहीं, 45 सेकंड से ऊपर मैं अपनी रील लेके नहीं जाती। तो बहुत ज़्यादा भी इस पर टाइम लगे ना रिकॉर्डिंग में तो आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। रीटेक भी हो गए, गड़बड़ भी हो गई, आवाज़ भी कर दी। और छोटी में सबसे अच्छी रील में खूबी ये होती है कि जब आपकी 1 गो में हो जाती है ना, तो आपको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये रिकॉर्डिंग आपकी हो गई। अब ये 1 दिन का काम था। अब उसके बाद से जब मैंने इसको पोस्ट करना शुरू करना है तो मुझे रोज़ के सिर्फ 30 मिनट से लेकर मुझे रोज़ के सिर्फ जो है वो 45 मिनट चाहिए। मैंने 3 कैप्शंस लिखनी है, क्योंकि तीनों कैप्शंस लिखने का तरीका फ़र्क होता है। यूट्यूब की कैप्शन सबसे शॉर्ट होती है और हैशटैग के बगैर होती है। फेसबुक लंबी कैप्शन को पसंद करता है विद ढेर सारे हैशटैग्स। इंस्टाग्राम बी की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो चली जाती है तकरीबन 100 वर्ड्स के अंदर पसंद करता है, लेकिन वो 5 हैशटैग्स को पसंद करता है। मैं ये चीज़ें बना लेती हूँ उस, ठीक है, ये रोज़ का रोज़ करती हूँ। एंड देन उसके बाद अपने मोबाइल से ही यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। सबसे पहले यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है। अगर मैं पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लगा दूँगी फिर यूट्यूब उसको कॉपीराइट कर देगा। पहले मैं यूट्यूब पे लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं फेसबुक पे लगाती हूँ और इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ। कभी इंस्टाग्राम पे पहले लगा देती हूँ, कभी उसका कोई रूल नहीं है। एंड देन आराम से, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में लिंक्ड भी हो जाते हैं, आप एक जगह लगाओ तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो डेली के आपको 30 मिनट्स जो होंगे जब आप स्पेंड करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया ऐप्स आपको पुश देंगी। इन 30 मिनट्स के अलावा मैं अपना मोबाइल तभी उठाती हूँ जब कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है। जो फजूल किस्म के ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसको मैंने, उसकी नोटिफिकेशन को मैंने जो होता है वो बंद किया होता है। वो मैं दिन में 1 दफ़ा उसको बस देख लेती हूँ। लेकिन बाकी जितने भी मेरे पास मेरे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें मेरी जॉब के ग्रुप हैं या दूसरे काम के ग्रुप हैं, उनकी जो उसमें नोटिफिकेशन ही वो आती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। फैमिली के मैसेजेस या कॉल डायरेक्ट होती है वो। उसके अलावा मैं फ़ेसबुक को नहीं देखती, या सुबह उठ के देखूँगी कि हाँ कल जो रील लगाई थी उसके व्यूज़ कितने हो गए हैं, उस पर कॉमेंट्स कितने आए हुए हैं। जो कमेंट्स आएंगे आपने उनको रिप्लाई ज़रूर करना होता है, उससे भी आपको
पुश मिलती है। तो बेसिकली एडिक्शन को स्टॉप करने का सबसे पहला तरीका ये है, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें। आपकी एज में अपने टाइम के मुताबिक देखिए, मेरे टास्क ऐसे हैं जो कि और भी घर के काम भी होते हैं, ऑफिस के काम भी होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने अपने लिए जो टास्क रखा हुआ है, 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अब 30 मिनट्स ये हो गए, 30 मिनट्स में बाकी आप देख लो आपने क्या करना है। कोई म्यूज़िक देखना है, कोई रील देखनी है, कोई गेम खेलनी है। उसी तरीके से अब आप अपनी रूटीन बेहतर जानते हैं। आपने स्कूल जाना है, एकेडमीज़ भी जाना होगा, ऐसे ही है ना? तो होमवर्क भी करना है आप लोगों ने। तो कोशिश करें आप भी 1.5 घंटे से ऊपर टाइम मत दें। हाँ, और उसे हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने उसको अर्निंग की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहले अपना कैलेंडर बनाएं। एक वीकली कैलेंडर से शुरू कर लें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 7 रिकॉर्डिंग्स कर ली, 1 वीक की कर ली। जब उसमें से मैं 5 अपलोड कर देती हूँ ना, जैसे कि मेरे पास अभी कल का कंटेंट है, सैटरडे का कंटेंट है और संडे का कंटेंट है। आज मैंने ना अपनी बैठ के अर्जेंट 2-3 रिकॉर्डिंग्स कर लेनी है। यानी कि जब आपको लगे ना कि अब सिर्फ 3 दिन का कंटेंट रह गया है या 2 दिन का कंटेंट रह गया, अगले 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग्स और कर लें। इस तरीके से आपका जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आपका गैप नहीं आएगा। क्लियर हो गई चीज़? अगर तो इसको करियर बनाना है, कौन कौन करियर बनाना चाहता है किसी चीज़ के थ्रू? हाँ, तो इसको करियर, और आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है किसी को करियर बनाना है? एडिटिंग की कहाँ से क्लाइंट्स लोगे? वीडियो एडिटिंग किसको इस्तेमाल करते हो? इनशॉट और कैपकट को। प्रीमियर आता है? प्रीमियर सीखो, क्योंकि अब दौर आ रहा है एआई वीडियोस का। मैंने आपको बताया कि मेरा करिकुलम रिव्यू का काम होता है ना बुक्स का, तो बुक्स के ऊपर एआई वीडियोस की इस वक्त मेरी ऐप के अंदर इतनी डिमांड है, और मेरे पास अभी सिर्फ 2 वीडियो डिज़ाइनर हैं जिनको स्क्रिप्ट मैं लिख के देती हूँ। तस्वीरों के लिए एक लड़का, उनके साथ मेरा जो हेड है वो लगा होता है, और वो फिर बनाते हैं वीडियोस। तो सिर्फ 2 हैं और हमें अभी 5 की टीम की ज़रूरत है। एक ने हमारे पास कल आना है, ठीक है, उसको हम उसका टेस्ट लेंगे। लेकिन प्रीमियर का काम करने वाले लोग मार्केट में ना होने के बराबर है। प्रीमियर का काम सीखें। सबसे ज़्यादा डिमांड वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर पे, एडोब प्रीमियर पे, ठीक है। बनाते बेशक एआई से हैं, लेकिन एआई को बनाने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें, वॉइस क्लोनिंग, गलतियां लगाना, प्रीमियर में काम करते हैं और डिमांड करते हैं लोग। तो आपने अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो प्रीमियर को लाजमी साथ ऐड करो, ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा आपको जो है ना वो पे करेगा। और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ वीडियो बनाना भी सीखो, जैसे लोग बनाते हैं ना पिक्चर्स के साथ मोशंस में वगैरह ला के, वो सीखें, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे फ़ील होती है सोशल मीडिया में, मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारे बच्चों में डिप्रेशन और एग्रेसिवनेस भी आ रहा है, बड़ों में भी और बच्चों में भी। कोई बता सकता है कैसे? गेम्स की वजह से भी, और इसके अलावा भी देखें सोशल मीडिया में, एग्जाम्पल मैं ऐसी दे रही हूँ, माइंड ना कीजिएगा। हो सकता है मेरे घर में बहुत बुरी कंडीशंस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ठीक है, लेकिन मैं कोई अपने सोशल मीडिया के ऊपर कहीं चली गई हूँ, किसी के साथ बैठी हुई हूँ, मैं जब ये ऐसी तस्वीरें लगा देती हूँ ना, तो बाकी लोग जो होते हैं वो जब अपनी लाइफ का कंपैरिजन करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो वो आपको 99% दिखा रहे होते हैं और जिसको आप समझ रहे होते हो कि उनकी लाइफ में 99% है, और आपको डिप्रेशन में चले जाते हो, कंपेयर करना शुरू कर जाते हो, और आपको ये लगता है कि आप लूज़र हैं, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेटा वो कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या हकीकत है, क्या हकीकत है, इस पे आपने गारंटी नहीं लेनी, क्योंकि ये एक, इसमें बहुत सारी चीज़ें लोग फेक भी लगाते हैं। और अब तो मैंने एक ऐसे बंदे को भी देखा है हु इज़ एक्चुअली अ ड्राइवर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा स्वीपर है। उसने अपना व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया हुआ था कि मैं देख के हैरान रह गई। पहले मुझे लगा ये कोई और है, फिर मैंने दोबारा ध्यान से उसको बड़ा करके देखा। मैंने कहा यार ये, अगले दिन मैं ऑफिस गई तो मैंने उसको कहा बड़ी तुमने तस्वीर लगाई हुई थी, कहाँ गए हुए थे?
कहते हैं कहाँ मैडम जी गया हुआ था, मैंने एआई से बनाई है कि मैं पेरिस गया हुआ था। देखें, और उसने अपनी शक्ल को भी ज़रा जो लाइटें शाइटें मार के वो एआई करके उसको दिया ना, मतलब प्रॉम्प्ट थोड़ी डिफाइन करके, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। अब क्या होगा, हमें तो पता है कि ये अभी झाड़ू मार के गया है, 5 बजे तक तो वहीं था। मैं रात को हैरान हो गई कि क्या है। अब जिन लोगों से मिले हुए उसको 3 महीने हुए होंगे, ज़रूर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनसे हम 3 महीने बाद मिलते हैं, 4 महीने बाद मिलते हैं, पुराने स्कूल, वो तो यही कहेंगे है ना, देखो यार इसकी तो लॉटरी निकल आई है, पेरिस पहुंचे हुए है ना, कहाँ पहुंचा हुआ यार। अब क्या होगा, अब कोई अगर बंदा होगा, ठीक है, ज़रा थोड़ा जज्बाती किस्म का या टीन एज किस्म का, या कोई पेरेंट होंगे तो वही तो कहेंगे हाय देखो कहाँ से पहुंच गया, एक मेरा पुत्र है उत्थे ही रह गया। होगा ना, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली फेसबुक पे जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन हमने वो अपने आप को करियर के लिए उसको दिखाना है, लेकिन वही दिखाना है कि कल को अगर वो बिक जाए तो हम पूरा भी कर सकें। जो दिखता है वो बिकता ज़रूर है, ठीक है ना। आपकी अगर आप, क्योंकि ये मार्केटिंग का सूल है कि जब तक आप दिखाएंगे नहीं आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें इतनी लंबी लंबी कलाबियाँ नहीं लगानी कि आप उसको बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो आप कहें वो तो मैंने बस लिख दिया था अब क्या करूं, और आप डेडलाइन मीट ना कर सकें। और इसी तरीके से जो चीज़ें भी आपने लगानी है कि कल को कोई बंदा वाकई आप जब सेलिब्रिटी बन जाए या आपकी कोई अप्रोच हो जाए, आपसे मिलने आए, तो ये ना कि हो ये था वो फेसबुक पे तो इसने ऐसे टूल लगाए हुए थे। तो बेसिकली एक ये, दूसरा साइबर बुलिंग, मुझे ना ये बेसिकली बुलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती है, साइबर बुलिंग। एक तो बुलिंग हम स्कूल में करते हैं ना, बच्चों को तंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, करते हो ना ऐसे लड़के लड़कियां करते हैं ना, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं क्लासेस में, ठीक है। इसी तरीके से एक बुलिंग होती है साइबर बुलिंग, जान के किसी ने अपनी पोस्ट लगाई, उसके नीचे ऐसा कमेंट लिख दिया कि ये तो बहुत ही फजूल चीज़ है, नहायत ही फजूल है, इसको तो करना भी नहीं आता, लोग लिखते हैं ऐसे कौन, ये साइबर बुलिंग भी होती है। ये थोड़ी सी आपने देखना है कि इन चीज़ों की। और इसके अलावा जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है तो प्रोफेशनल लाइफ दिखाना है, फिर आपने अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें नहीं दिखानी ताकि आपकी प्राइवेसी इन्वेड ना हो, यानी कि अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना है, ठीक है। तो ये अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो फिर ना तो आपका प्राइवेसी रहेगी, ना तो फिर आपके पास जो चीज़ों की एडिक्शन आप में हो जाएगी, फिर आपको साइबर बुलिंग का जो भी है वो मसला आपके साथ आ सकता है। और इसके साथ साथ जब आप देखेंगे, और कभी भी किसी की चीज़ें देखकर ये कंपेयर नहीं करना कि उसको तो ये मिल गया है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीडिया आपका डिजिटल आर्मर भी है। आर्मर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? आर्मर किसको कहते हैं? आर्मर, हाँ, सेफ्टी, वेरी गुड, सेफ्टी सूट उसने कहा है। आर्मर इज बेसिकली समवन जो कि हमें बचाता है। जैसे कि आर्मी के अंदर भी तो आर्मर कोर्स होते हैं, बेसिकली ये आपका एक गार्ड कह लें, ये एक आपका ऐसा होता है जो कि आपको बचाता भी है। तो बेसिकली अब हमने देख लिया कि इसका औसम क्यों है, इसमें रिस्क कैसे हो सकते हैं, लेकिन अब हमने ये भी देखना है कि हमने सोशल मीडिया को अपना डिजिटल आर्मर, अपना गार्ड जो कि हमें इन किस्म की दरमियान वाली फजूल चीज़ों से बचाए, हमने इसको कैसे बनाना है। पहली चीज़ तो ये है कि हमने अपने रूल्स सेट करने हैं, रूल्स भी सेट करने हैं, हमने चीज़ों को डिटॉक्स भी करना है। डिटॉक्स क्या होता है, कोई बता सकता है? उसके जो खतरनाक एनिमल्स होते हैं उनसे बचना भी होता है। आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि लाइक हमने बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया है, हमारी बॉडी ने बहुत अनहेल्दी खा लिया है, चलो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इसके अंदर से जो फासिद मादे हैं उनको निकालते हैं, अब कुछ दिन साफ़ खाना खाते हैं ताकि हमारा स्टमक जो है वो ज़रा लाइट लाइट फील करे। इसी तरीके से अगर आपने बहुत, जब फ़ोन को भी तो आप लाइट करते हो ना, अपने मेमोरी कार्ड को डिटॉक्स करते हो ना, उसको भी निकालते हो ना चीज़ें, इसको हल्का करना। तो बेसिकली हमने अपने सोशल मीडिया को एज अ गार्ड इस्तेमाल करना है। इसमें से जो फालतू चीज़ें हैं,
जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमने जैसे सर ने बात की, हमने उन चीज़ों को निकालना है और अपनी डिजिटल वेलनेस पे भी काम करना है। नाउ व्हाट इज़ डिजिटल वेलनेस? वेलनेस डिजिटल क्या होती है, कोई बता सकता है? कि डिजिटल वेलनेस से मुराद ये होती है कि देखो, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ ना, मैं फ़ोन को बेड पे या साइड टेबल पे रख के नहीं सोती। उससे क्या होता है कि मैं रात को 2 बजे तक रील्स देखती रहूँगी। मैं पहले ऐसे करती थी, मैं मजाक नहीं कर रही। और मैंने जब देखा कि जब मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है ना, बेशक रात को मैं नींद नहीं आ रही तो देख रही हूँ, मैंने उसका एक नुकसान ये देखा कि अगले दिन मैं बेशक 8 घंटे बाद सो के उठूँ, बेशक 10 घंटे बाद सो कर उठूँ, मेरी आँखें जो होती थी वो थकी थकी होती थी। ऐसे कभी महसूस किया जैसे आँखों पर बोझ होता है? ये एक नेचुरल चीज़ है। मैं ये करती हूँ कि मैं बेशक मेरा फ़ोन है, मैं अब उसको बेड पे लेके नहीं जाती, मैं उसको सामने टीवी के नीचे रख देती हूँ। चार्जर पे भी नहीं लगाती। चार्जर पे जब मैं सुबह उठ के तैयार हो रही होती हूँ ना, मैं उस वक्त लगाती हूँ, ताकि कोई ये फ्लक्चुएशन वगैरह से कुछ काम मज़ीद ख़राब ना हो जाए। अब क्या होता है, अब उसका फ़ायदा क्या होता है, बेशक मुझे अगर नींद नहीं भी आ रही ना, मेरा फ़ोन अगर सामने भी पड़ा हुआ है ना, एटलीस्ट मैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देती हूँ या कोई दुआ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है। उस सिनेरियो में अगर मैंने सुबह 4 घंटे बाद भी उठना है या 5 घंटे भी बाद उठना है, मैंने ये नोट किया है कि मैं फ़्रेश होती हूँ। तो बेसिकली डिजिटल वेलनेस से मुराद ये है कि इसको आपने इतना इस लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसको दूर रख दें। दूसरा काम मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना फ़ोन चार्जर पे जैसे सुबह तैयार होते हुए लगाती हूँ, ताकि मैं लोग अक्सर जो चार्ज होते हुए भी हाथ में पकड़ के बैठ रहे होते हैं ना, मैं वो भी नहीं देखती। क्योंकि जब मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी कि चार्ज करते हुए जब आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो ज़्यादा हीटअप होता है और वो फट भी सकता है। ठीक है, तो उसमें हमें भी नुकसान हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक शॉक का। या अगर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ, ठीक है, और फ़ोन मेरी बैटरी डेड है, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा दूर चार्जर पे लगा देती हूँ, थोड़ा दूर, इतना दूर कि मुझे उठकर अगर कोई कॉल आए तो जाना पड़े। ठीक है ना। मैसेजेस वगैरह मैं इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि जिसको ज़रूरी होगा उसे मैसेज ड्रॉप किया है, अगर जवाब नहीं आएगा तो वो कॉल कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं उठ कर उसको जाना पड़ता है कि मेरा काम भी डिस्टर्ब ना हो और ये डिजिटल वेलनेस के तौर पर भी मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये इस तरह के टिप है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट को इन डिटेल देखेंगे कि वाई सोशल मीडिया इज़ ऑसम। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आता है कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देके तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहली बात ये है कि सोशल मीडिया ऑसम इसलिए है कि 24/7 हमारे पास एक ट्यूटर ऑनलाइन डिफरेंट ऐप्स, ख़ास तौर पर यूट्यूब की फ्री एजुकेशन की सूरत में मौजूद है। मुझे रिसेंटली अपने फ़ोन का एक फ़ीचर समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कैसे करूँगी, मैं काफ़ी देर से लगी हुई थी, नहीं समझ आ रहा था। देन मैंने अपने फ़ोन का मॉडल लिख के मैंने वो काम करना था, मैंने यूट्यूब को पे डाला, मेरे पास अच्छी सी वीडियोज़ आ गई, मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो सेलेक्ट करके देखकर फ़ौरन वो काम कर लिया। आप जैसे कि अब 9th-10th में आप लोग हो, 9th-10th में, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैंने मैट्रिक में तो 9th-10th नहीं पढ़ी हुई, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, मैंने एफएससी में पढ़ी है, बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की है, एमफिल कंप्यूटर साइंस की है, देन पीएचडी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की है। तो अब आपके सिलेबस से मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने ख़ास कर ये जो वर्ड एक्सेल की प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, ये सीए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और बड़े जगह पे पढ़ाई हैं। तो आपके कोर्सेज़ में वर्ड एक्सेल के प्रैक्टिकल्स भी आते हैं आपके कोर्सेज़ के अंदर। देन अब जो एल्गोरिथम्स के कोर्सेज़ आते हैं, लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है। अगर आप कोई पाइथन वगैरह सीख रहे हैं, कोई स्क्रैच वगैरह सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, तो उसके भी आपके पास डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं। कहीं आप फंसते हैं, आपको वो प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा, आपको फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा, आपको एल्गोरिथम समझ नहीं आ रहा, जस्ट गो टू द यूट्यूब और वो आपको टीच करके बताएगा। तो यू कैन टेक हेल्प। इसी तरीके से अगर आपको मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो बहुत सारे टीचर्स ने अपने मैथ्स के 9th-10th के चैनल्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ से वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर अनअवेलेबल हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बीइंग अ टीचर आप खुद भी अपना चैनल बना सकते हो, और अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रही तो आप किसी को फॉलो भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके पास 24/7 एक रूल है।
ठीक है। आपने पाइथन सीखनी है जो कि आने वाले वक्त में मुझे अभी भी बहुत उसकी डिमांड है, लोग मान रहे हैं। आपने जो है वो वर्ड स्टैक सीखने हैं, आपने IUX डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, यू कैन गो टू द यूट्यूब, आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक प्रीमियर सीख सकते हो, आप इसके ऊपर से वीडियो एडिटिंग कुछ भी आप इसमें से कर सकते हो। मैंने खुद एक अदद कह लें कि क्रोशिये का कोर्स यहाँ से सीखा है। मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कौन सिखाए, मैंने YouTube से सीखे। तो बेसिकली आपको हर तरह का एक ट्यूटर आपके पास सोशल मीडिया 24/7 अवेलेबल है, दिन रात देखे बगैर। देन इंस्टेंट कनेक्शंस, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना लें, फेसबुक पे ग्रुप्स बना लें अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। फेसबुक पे ग्रुप बना लें, टीचर के साथ ग्रुप बना लें, या एक टीचर है वो अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर ले, जिन जिन को वो पूरे पढ़ाता है किसी एकेडमी में, वहाँ पर वो कोई टीचर टिक दे दे। तो बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च के लिए आपके इंस्टेंट कनेक्शन के ग्रुप्स बन सकते हैं। तो ये भी आपका एक फ़ायदा है, आप अगर मिल के काम करें। देन इसके अलावा आपका एक क्रिएटिव आउटलेट हो सकता है। आप अपना काम जो कर रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू आर गुड इन स्पीकिंग, आपका कोई आर्ट और ड्राइंग का काम है, तो आप उसको एज अ टूल इस्तेमाल करें क्रिएटिव दुनिया को दिखाने के लिए। तो सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली ऑसम। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा कि सोशल मीडिया की मदद से आप अपना करियर भी बना सकते हैं। लेकिन करियर बनाने के लिए मैंने आपको क्या असूल बताया, जैसा आप बनना चाहते हैं 5 साल बाद, जहां आप अपने आप को देखते हैं, वैसे लोगों को फॉलो करें। गॉट इट? उन लोगों को फॉलो करें ताकि उनकी आपकी अपडेट्स उनके पास आती रहें। आप जब किसी एक बंदे को ना देखना शुरू करते हो, सुनना शुरू करते हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा आप उन 5 लोगों का मजमूआ होते हो जिन 5 लोगों में आप उठते बैठते हो। हमेशा याद रखिएगा आपकी पर्सनालिटी उन 5 लोगों का की एवरेज होती है, जो जिन 5 लोगों में आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। चाहे आप उनको डिजिटली देखो, चाहे आप उनके साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करो। तो मैंने आपको बताया जहां आप चाहते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, अभी आप 9th क्लास में हैं, 5 ईयर्स बाद आप लोग BS में होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप जैसा चाहते हैं कि BS में भी हम जैसे हों, जो हम एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की सूरत में हों, आप उस तरीके के लोगों को फॉलो करना शुरू करें। आप फेसबुक पे फॉलो करें, आप इंस्टाग्राम फॉलो करने के तो कोई पैसे नहीं लेंगे ना वो आपसे, उनको फॉलो करें। देन जैसा आप अपने आप को 5 साल बाद देखना चाहते हैं, उस तरीके की पोस्ट लगाएं। ऐसी पोस्ट मत लगाएं जो कि आपको लगे कि 5 साल बाद अगर मेरे बॉस ने देख ली तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक हो गया? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो देखो कोई भी पिछली पोस्ट खोल सकता है, या तो लगा दी है तो फ़ौरन उसको डिलीट कर दें, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है। और दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लगाएं कि जिस पे आपको कभी भी शर्मिंदगी ना हो। इसके अलावा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे ये लगता है, वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। अब ईरान, ट्रम्प, इसराइल, ये ग्लोबल वॉर हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। ऐसे ही है ना, कल 2 महीने, आज 2 महीने हो गए हैं इस वॉर को, और हम इस 2 वॉर से ग्लोबली हम देख रहे हैं। तो हमें हर एक की एक्चुअल चीज़ें पता चल रही हैं। पहले वही होता था जो हमें हमारा टीवी दिखा देता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया है, लोगों के पास मोबाइल्स हैं, चीज़ें हैं, वी आर ग्लोबली अवेयर। तो मुझे ये फ़ायदा लगता है, हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कोई स्ट्राइक वगैरह होनी होती थी तो चैनल्स नहीं बताते थे किसी भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से। जैसे अब कल से पेट्रोल की स्ट्राइक हो रही है, नहीं बता रहे, लेकिन सोशल मीडिया में जो नेशनल और ग्लोबल लेवल की न्यूज़ होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद माय फेवरेट थिंग इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग, जिस भी स्किल में आप बेस्ट हैं उसमें फ्रीलांसिंग कर दें। सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई वीडियो एडिटिंग आती है, आपको कोई चीज़ आती है। मैं आज ही देख रही थी, किसी ने लगाया हुआ था कि हमें रिमोट फ्रीलांसर चाहिए, एक ऐसा बंदा जो कि सेक्रेटरी के काम कर सके, यानी कि उनकी कॉल्स वगैरह को मेंशन कर सके, दिन में इतने घंटों के लिए, हफ्ते में 6 दिन।
यानी कि आप जहाँ पे भी हो आप घर से ये काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांस सर्विसेज वीडियो एडिटिंग की हैं, गेम डेवलपमेंट की हैं, राइटिंग की हैं, एडिटिंग की हैं, टीचिंग की हैं ऑनलाइन। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आप अपनी फ्रीलांसिंग पे डिफरेंट फ्रीलांसिंग, आपके पास अपवर्क सबसे अच्छा फ्रेमवर्क है। आप वहाँ जाकर अपनी एक प्रोफाइल बनाएं जैसे फेसबुक पे बनाते हैं, और वहाँ जाकर अपनी जिस चीज़ में आप हैं आप अपने कुछ सैम्पल्स अटैच करें और जाकर अपने क्लाइंट्स वगैरह को सर्च करना शुरू करें। जी, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स मिलेंगी ना। फ्रीलांसिंग अगर आप फेसबुक पे भी अपनी मार्केटिंग करके कर सकते हैं तो फ्रीलांसिंग में आप अर्न प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो अब ये टोटली आप पे कि आपने यूज़ कैसे करना है। ये मैंने कुछ सिनेरियो लिखे थे, एक तरफ मैंने गुड सिनेरियोज लिखे हैं और दूसरी तरफ बैड हैं, लेकिन मैं आपकी राय भी लूँगी, ठीक है। मुझे लगता है कि 10 मिनट अगर हम YouTube पे लगाते हैं, या तो अगर 10 मिनट बजाय इसके कि वो 10 मिनट में ऐसे ही कोई वीलॉग देखूं किसी बंदे का जो कि मुझे बैड लगता है, उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं 10 मिनट कोई ऐसी वीडियो देख लूं जिससे मैं कोई स्किल सीख लूं। जैसे आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ पाइथन सीखें। आने वाला दौर पाइथन प्रोग्रामिंग का दौर है। किस किस ने पाइथन का नाम सुना हुआ है? ओनली 2 स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो मैट्रिक के बाद कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। पाइथन पकड़ें, पाइथन। मैं एफएससी में भी आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा वर्ड एक्सेल की एडवांस फॉर्म, साथ आपको सिखाई जाएगी ये C++ लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिदम वही होगा जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, लैंग्वेज का सिंटैक्स फ़र्क है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने काम पकड़ना है तो मैंने इस साल, मेरा भांजा अब 9th के पेपर दे रहा है, ठीक है, कल उर्दू का देकर आया, मंडे को उसका मैथ का पेपर है। मैंने इस साल जो 25 गुजरा है उसको एक इंडियन ट्यूटर ढूंढ के, इंडिया वाले सबसे अच्छी पाइथन सिखा रहे हैं इस वक्त, एक इंडियन ट्यूटर ढूंढ कर मैंने जी ना, हाँ जी, ठीक है, हमें ज़रा फीस भी अफोर्डेबल मिल जाएगी ना, इंडिया हमारे साथ है। उस लेडी ने उसको पाइथन सिखाई है इंटरमीडिएट लेवल की, और साथ ही वो जो आप उसके वो होते हैं, मज़ा आ गया है। मैंने साथ बैठ के सीखी। मैं आप सबको ये कह रही हूँ, बेटा पॉकेट मनी आपके पास होती है, कोई पैसे आप जमा करते ही होंगे ना अपने, कहाँ उड़ाते हैं वो पैसे? हाँ, खा पी लेते हैं ना। ये बर्गर शर्गर खाना बंद करें, अपने पैसे थोड़े से जमा करें, पाइथन सीखें, और मैं आपको कहूँगी किसी इंडियन से सीखें। नंबर 1 आने वाला वक्त, इस वक्त अब वक्त पे देखें, मैं सारा दिन रिमोट फेसबुक वगैरह पे जॉब्स वगैरह देखती हूँ, सबसे ज़्यादा स्किल जो मैंने देखा है ना वो मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग का सीखा है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो डिग्री नहीं मांगते, समवन हु डू दिस काम, अभी से सीखें, ठीक है। मैट्रिक की छुट्टियों में सीखें, अभी से सीखें पाइथन। और जो लोग डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं वो प्रीमियर सीखें, यानी कि वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हैं किसी भी किस्म का, वो कोरल ड्रॉ और ये सीखें आप, डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग वाले टूल। मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सीखें तो इसे, अगर अभी अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना तो पाइथन का कोर्स सीख लें यूट्यूब पे जाके, ये तो कर सकते हो ना। अभी से ये लिख लो आज की डेट के साथ, चलो आज 30th हो गई है, सुबह छुट्टी है, 1 मई से लेकर, ठीक है, सिंपल और सिंपल 3 महीने 1 अगस्त तक अपने आप को 3 महीने दे दो, और उन 3 महीने में डेली आप पाइथन के कोर्स यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं और वो पाइथन के कोर्स सीखना शुरू कर दो। आने वाला वक्त और अभी भी सिर्फ और सिर्फ पाइथन की डिमांड है। ये आपको रिसर्च में, एनालिसिस में, डू यू नो जितने भी चैट बॉट्स हैं, ये जो AI टूल्स आप यूज़ करते हैं, चैट GPT, जेमिनाई वगैरह, उसके एंड पे प्रोग्रामिंग किसकी है? पाइथन की। यूज़ पाइथन, अ वेरी वेरी गुड। और आने वाले 15-20 साल अभी इसके ही हैं, अभी से सीखें, इसमें अपने आप को एक्सेल करें। अगर आप प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते, आप डिज़ाइनिंग साइड पे जाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हैं, गो फॉर कोरल ड्रॉ।
को फॉर लाइक डिज़ाइनिंग के लिए ये जो फ्लेक्सेस वगैरह होते हैं उसके लिए तो कोरल ड्रॉ हो जाएगा। और वीडियो एडिटिंग के लिए आप जैसे 2 टूल आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपकट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा आप एडोब प्रीमियर करें। कैपकट इज़ वेरी इजी टू यूज़, मैंने अपने लैपटॉप पे की है और वो बहुत आसानी से समझ आ जाता है, बंदा खुद सीख लेता है। लेकिन प्रीमियर इज़ डिफ़िकल्ट, उसके कोर्सेज देखो। इसी तरीके से अगर आप रात 2 बजे तक जाग के रीलें देख रहे होते हैं तो 2 बजे तक जाग के रीलें देखने की बजाय आप 2 बजे तक जाग के कोई स्किल सीखें जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। चले मैं पाइथन आपको कह रही हूँ ना, आप पाइथन ना सीखें, आप वो सीखें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कोई चीज़ तो आप सीखना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, कि कुछ भी सीखना नहीं चाहते? क्या सीखना चाहते हो? हर एक फ़र्क चीज़ सीखना चाहता होगा ना। आप क्या सीखना चाहते हो? क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, क्या नेटवर्किंग, क्या सीखना चाहते हो? नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के कुछ कोर्स देखो। आप क्या सीखना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है वो बेसिकली उसकी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, उसके कोर्सेज देखें। आगे और क्या सीखना चाहता है? क्या? वही क्या? आप मुंह से बोलो ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखें, उसके कोर्सेज ढूंढें, ठीक है। और सबसे पहली बात, जो 4 लोग कह रहे हैं ना वो नहीं करना। अपने आप से पूछो कि अपना इंटरेस्ट किस में है। देखो मेरे घर वाले मुझे MBBS डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन सब का इंटरेस्ट था। हर बंदे ने कहा, बायो मेरे से पढ़ी नहीं गई मैट्रिक में, बमुश्किल मैंने अल्लाह अल्लाह करके दुआएं मांग के उसमें पहली अटेम्प्ट में मैं पास हुई हूँ, ठीक है। और मैंने चाहते ही कहा है कि प्लीज़ मुझे कंप्यूटर रखवा दे, मैंने बायो नहीं पढ़नी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि स्कूल में, हमारे स्कूल में उस वक्त ऑप्शन नहीं थी। बड़ी पुरानी बात है कि मैट्रिक में ये कंप्यूटर होती तो मैं सबसे पहले करती। और वही मैं हूँ जो आज तक कहती है कि कंप्यूटर का पेपर किसी भी क्लास का हो मैं बगैर पढ़े अटैम्प्ट कर सकती हूँ। मतलब आपकी वो चाहे नेटवर्किंग है, क्योंकि BS में मैंने 56 कंप्यूटर के कोर्सेज प्रैक्टिकल किए हैं, क्योंकि थ्रू आउट कंप्यूटर था ना। प्रोग्रामिंग तो मुझे इसलिए आसान लगती है कि मेरा एल्गोरिदम क्लियर है। अगर आप एल्गोरिदम 9th में लिखना सीख लेते हैं, फिर तो हर लैंग्वेज की ग्रामर फ़र्क होती है, जिसको सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर और होती है, उर्दू की ग्रामर और होती है। ग्रामर समझ आ जाए तो हम जुमला लिख लेते हैं, सिंटैक्स समझ आ जाए तो हम उसमें कहीं कॉलन लगना है, कहीं सेमी कॉलन लगना है, कहीं आपका इन आउट लगना है, कहीं पे इस तरह वाले निशान लगने हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहीं सी इन लगना है, कहीं सी आउट लगना है। मतलब सिंपल आपकी सिंटैक्स फ़र्क है। अगर आपको एल्गोरिदम लिखना आता है तो अभी भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आप एल्गोरिदम अच्छा है आपका, यू कैन लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस वेरी वेरी ईजी। जी, हमारा ये एक्चुअल काम ये काम ही है। तो इसी तरीके से अब आपने ये देखना है। नेक्स्ट, यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी से 2 घंटे कमेंट के बहस करने की बजाय, अगर कोई आपका दोस्त दुखी है और आपका उससे रब्ता नहीं हो रहा, तो उसके DM में कोई सपोर्टिंग मैसेज छोड़ दें। चीज़ों का इस्तेमाल पॉजिटिव करें। इसके अलावा इसकी जो डार्क साइड क्या होती है, टाइम बहुत ज़्यादा हमारा खा जाता है, पता ही नहीं चलता, रीलें देखते देखते कब हमारे 2, ढाई, 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। देन उसके बाद हमें न्यूज़ का पता ही नहीं होता, किसी ने लगाई होती है, ठीक है, ऐसे ही व्यूज़ लेने के लिए कोई पोस्ट बनाकर हम उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको किसी भी न्यूज़, किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी के बारे में मालूम नहीं है, डोंट रीशेयर, क्योंकि फंसेंगे आप ही, ठीक है। फेड आपकी इन्वेस्टिगेशन FIAs एजेंसीज साइबर क्राइम की हैं, आपकी ट्रेल भी चेक हो सकती है, आपकी अपनी प्राइवेसी लीक हो जाती है। अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखें, प्रोफेशनल लाइफ को दिखाएं, ठीक है। मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल लाइफ की लगाती हूँ, पर्सनल लाइफ की नहीं। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे घर में कितने लोग हैं, हम क्या करते हैं। देखें, जब अगर कोई खुदा ना खास्ता मुश्किल होगी, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। सो दिखाने, अगर आप अभी खुश हैं अपनी लाइफ में, देन डोंट शो। क्लियर हो गई बात? प्रोफेशनल अचीवमेंट्स दिखाएं। प्रोफेशनल अचीवमेंट दिखाने से आपके कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होंगे, आपके कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। क्लियर हो गया? देन साइबर बुलिंग ना करें। स्कूल में बुलिंग कर करके थकते नहीं हैं, तो साइबर बुलिंग ना करें, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जैसे कि मैंने आपको एल्गोरिदम का बताया, एल्गोरिदम का मैंने आपको बताया ना बड़ी डिटेल में।
एल्गोरिदम सबसे इंपॉर्टेंट है आपने जो सेट करना है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आप लोगों से कितने लोगों की अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? सब कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी कि सब सोशल मीडिया पे किसी ना किसी फॉर्म पे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप किसी भी फॉर्म पे अगर हैं तो उस हिसाब से आप अगर जाते हो तो जाकर अपना कुछ पोस्ट करना शुरू करते हो तो उसका एक एल्गोरिदम सेट करो कि मैं हफ्ते में कितनी बार पोस्ट करूँगा। अगर आपने कुछ भी पोस्ट करना है, पोस्ट करने से मुराद ये कोई अच्छी बात, कोई वीडियो, कुछ तो लगा शेयर करते होगे ना, उस पर एक एल्गोरिदम सेट कर लो कि 3 दिन करना है, 5 दिन करना है, क्योंकि वो एल्गोरिदम आपको फिर पुश देगा। जब कल को आप अपना उसके ऊपर कोई कंटेंट लाकर, कोई प्रोडक्ट लाकर बेचना शुरू करोगे तो उसको पता होगा कि इस बच्चे का या इस इंसान का पैटर्न ये है, वो उसको पुश करेगा। जैसे वो लोगों का कंटेंट आपको दिखाता है तो आपका कंटेंट भी लोगों को दिखाएगा। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात करती हूँ ग्रैंडमा एंड बॉस टेस्ट की, ठीक है। ग्रैंडमा एंड बॉस टेस्ट, यानी कि मैंने आपको कहा था कि ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट होता है। फुटप्रिंट से क्या मुराद है? हमारी छाप, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी। बॉस टेस्ट से मुराद ये है, हमेशा देखें कि बॉस टेस्ट में ये कहती हूँ कि हाय अगर मेरे क्लाइंट को ये पता चल गया कि मैंने ये पोस्ट लगाई थी, मैं एक्चुअली ऐसी हूँ, तो वो तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगा। होता है ना हमें लोगों का खौफ। हम अपने क्लाइंट्स के सामने या जहाँ से हमने पैसे कमाने होते हैं, हम बड़े अच्छे बच्चे बने होते हैं, ऐसे ही है ना, नेक, पाक, शरीफ, कामी, ऐसे ही ना जो दिखाते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं पोस्ट भी आपने वैसी ही लगानी है कि अगर कल को आपका बॉस या आपका क्लाइंट, आपका टीचर, आपका प्रिंसिपल, इन्हीं का खौफ है ना आपको, देखे तो वो क्या कहे। सबसे पहले तो जाके ना आप सब अपने टीचर से अटैच हों सर के साथ, ताकि सर आपका डिजिटल फुटप्रिंट देखते जाएं। आपको फॉलो किया मैं इन्होंने, ये लाजमी करें। तो बेसिकली उससे क्या होगा, आप अपनी टैगिंग, आपकी लैंग्वेज, आपकी जो चीज़ें आप पोस्ट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी किस्म का गैर अखलाकी या कोई भी किस्म का आपका कंटेंट वैसे ही स्टॉप हो जाएगा। दूसरा मैं हमेशा कहती हूँ ग्रैंड मदर एक ऐसी चीज़ होती है, नानी या दादी, जिसके सामने बच्चे ना बड़े शरीफ होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप तो हैं ही गलत, हम ही सबसे दुनिया के अच्छे बच्चे हैं ना। तो यानी कि अगर इन दो लोगों में से कोई बंदा अगर आपकी चीज़ देख ले तो उसको कितना दुख होगा। तो मैं कहती हूँ कि बस ये सोच के लगाएं कि उन्होंने आपका कंटेंट जो है वो देखना है। दूसरी बात जो मैंने आपसे रियलिटी चेक की थी कि हमेशा याद रखिएगा कि लोग अपने चेहरों पे फ़िल्टर लगा लेते हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, चीज़ों को एडिट करके आपको दिखा देते हैं, और हम डिप्रेशन में जाकर अपनी लाइफ को कंपेयर कर हम अपनी मेंटल हेल्थ का सत्यानाश मार लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सेफ्टी, आपको पता है आपकी कोई भी कही भी बात, चाहे वो आपने व्हाट्सएप पे कही है, चाहे वो आपने फेसबुक पे किसी को मशवरा दिया है और नुकसान हो गया है, या कोई भी काम किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके जाकर एविडेंस के तौर पे दिखाया जा सकता है, मालूम है ना। तो ऐसी कोई भी मशवरा, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी लड़ाई झगड़ा जाके घर जाके कराओ। इस तरीके से आपने अपनी डिजिटल एविडेंस नहीं देनी, जिसमें आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, स्टूपिड और ये और वो, ऐसी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं ना। पीछे वो जो आई गेस अक्टूबर की बात है कि वो जब वो एक टीएलपी ने किया था 2-3 महीने, और फिर वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आनी शुरू हुई थी और फिर इंटरनेट भी बंद करना पड़ा था। तो बेसिकली ऐसी कोई भी काम आपने नहीं करना। देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है नहीं पसंद, आपने अपने कमेंट्स नहीं ऐसे ज़ाया करने, ठीक है। इसकी चीज़ें लेके जा सकती हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये आपका डिजिटल आर्मर है। जो पहली 3 चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, अब उनकी ये स्लाइड्स आती हैं। देखो मैं हमेशा कहती हूँ दिन में 2 घंटे से ज़्यादा फेसबुक या यूट्यूब सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगेन ये 2 घंटे मैक्सिमम है, हमने इससे कम पे लेकर आने हैं। अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ को आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्लियर हो गया। तो उसके हिसाब से आपने इसको 2 घंटे से कम लेकर आए। देन उसके बाद सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताया, फ़ोन को बेड से दूर रखें, आवाज़ खोल के सोएं कि बजेगा कोई इमरजेंसी की सूरत में भी तो आप उठें, क्योंकि अगर फ़ोन पास होगा तो आप उठेंगे नहीं, आप काट के फिर सो जाएंगे।
इस बहाने और साथ जब आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए इसको दूर रखें। देन उसके बाद जो भी आपने पोस्ट लगानी है उसको सोच समझ के लगाएं कि ये बैकफायर भी कर सकती है आप पे। उसका कंटेंट, उसके हैशटैग्स, उसकी लैंग्वेज, उसके कमेंट्स वगैरह। और सबसे पहले अगर आप कोई ख़बर शेयर कर रहे हैं तो उसको वेरीफाई करें कि वो वाकई ओरिजिनल है भी या बस आप ऐसे ही लगा रहे हैं। देन उसके बाद अपने आप को डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करने के बाद जो आपकी मोस्ट एडिक्टिव ऐप थी, जैसे ना मुझे एक लास्ट ईयर एक गेम खेलने की आदत पड़ गई, इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई उस गेम खेलने की कि वो कोई ज्वेल जेम गेम थी, कैंडी क्रश से मिलती थी, कि मैं उसकी वजह से वो गेम खेलती रहती और जो मेरा काम होता ना वो डिले होना शुरू हो गया। यानी कि जो काम मैंने लेट्स सपोज वादा किया था मंडे को दूंगी, मैंने पूरे संडे तक गेम खेलती रही, फिर मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे का वादा करना पड़ा। मैंने पता क्या किया, मैंने वो गेम ही अपने मोबाइल से डिलीट कर दी है, ना होगी ना मैं खेलूँगी। कैसा आइडिया है? अभी ना जैसे रात को ना मैं फारिग थी तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था वो गेम खेलने को, मैं कहा यार इंस्टॉल कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने आप को 2 गालियाँ दी और फ़ोन को जाके मैंने टीवी लॉन्च में चार्जर पे लगा दिया। मैंने नहीं खेलनी। क्लियर हो गया? तो बेसिकली इस किस्म का काम अपने अपने साथ करने हैं। एडिक्टिव, ये नशा होता है। देन उसके बाद मैं सिंपल 9 बजे के बाद मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, अगर कोई कॉल आए कॉल उठा लेती हूँ, लेकिन जैसे जो स्क्रॉल वगैरह करते हैं ना, अब उससे क्या होता है, लोगों को पता है कि जितने भी कोई मैसेज करने हैं, ड्रॉप करने हैं, 9 बजे से पहले करने हैं। अगर 9 बजे के बाद करेंगे तो सुबह रिप्लाई 6 बजे आएगा। मैंने अपना पैटर्न सेट ऐसे किया हुआ है। फिर पता है कि जब हम ये पैटर्न सेट करते हैं तो फिर लोगों को भी पता चलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से मैं अपना फ़ोन, अभी मेरा बैग में है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसकी जो ब्राइटनेस है ना वो कम की हुई है जान के। जब वो ब्राइटनेस कम होती है तो ना तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, उस पर अट्रैक्ट ही नहीं करती, मैं खोलती नहीं हूँ फालतू, और बैटरी भी ख़त्म नहीं होती। कितना अच्छा ऑप्शन है देखो। तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस निकालनी हुई हैं। इसी तरीके से मैंने जैसे एक आपको बताया कि मैं अपने कमरे में अपना फ़ोन चार्ज नहीं करती। मैं सुबह जब तैयार हो रही होती हूँ मैं उस वक्त फ़ोन बाहर चार्जर पे लगा कर आती हूँ ताकि मुझे वो मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से अपने आप को एडिक्शन डिटॉक्स करने के ये मैंने कुछ रूल बनाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप देखेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैंने किसी को फॉलो किया ही नहीं, वहाँ के 2 लोग होंगे, और शायद फेसबुक पे भी उन लोगों को फॉलो किया है, वहाँ थोड़े ज़्यादा हैं जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। तो बेसिकली अपनी फॉलो लिस्ट में उन लोगों को रखें जिन लोगों जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं, ना कि उनको जिनके खेल तमाशे आप देखना चाहते हैं। ठीक है? तो देन उसके अलावा वेरीफाई करें हर उस चीज़ को शेयर करने से पहले, ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो सेफ़ रहें। अब मैं एंड में आपको सिंपल एक बात बताऊंगी कि सोशल मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ टूल नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और आपकी ज़िंदगी को ऐसा भी बना सकता है कि आप अपनी पूरी एक सल्तनत खड़ी कर लें। अब अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आज से 6 साल पहले जहां आप आज बैठे हैं वो सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही है ना? और उस सोशल मीडिया ने आपकी, बहुत सारे लोगों की ना सिर्फ ज़िंदगियां बदली हैं, बल्कि वहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को भी आगे लेकर आए हैं। तो बेसिकली एक्चुअली कासिम अली शाह फाउंडेशन को अगर हम देखते हैं और कासिम अली शाह साहब को हम देखते हैं तो ये सोशल मीडिया की पावर है। ऐसे ही है ना? वो वही जो वो उनके पास एक स्किल था वो उसको लोगों को उन्होंने दिखाना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही है ना? और कितने हज़ार लाख करोड़ लोगों का फ़ायदा हुआ और आज तक हो रहा है। और उसकी वजह से देखें लोग सीखने भी आते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली अ पावर जो आपके हाथ में है और आप अपनी आइडेंटिटी को उससे खड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी बिगाड़ भी सकते हैं। मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दे दी है, ठीक है, जिसकी एग्जांपल एक ऐसे इंसान की जो कि हम रोज़ देखते हैं। सो बेसिकली अब ये आपके हाथ में है कि आप सोशल मीडिया से क्या बनना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया इज़
एवरीथिंग अगर आप चाहें। अगर कोई आप में से मेरे साथ अटैच होना चाहता है मेरे सोशल मीडियाज़ के साथ, तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम। मुझे किसी भी किस्म को, मैंने किसी भी इंसान को, मैंने कभी भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई भी फॉलो रिक्वेस्ट मैंने कभी भी डाउन नहीं की, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई सीखना चाहता है तो एटलीस्ट 10 नहीं तो 1 तो सीख के जाएगा ना वो। तो प्लीज़ उसको सोचें और अपनी अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उस कंटेंट को आगे लेकर आएँ। और ख़ास तौर पर आप अपनी 9th 10th की क्लास में जिस स्किल में एक्सेल करना चाहते हैं, आपको चलें बायो समझ नहीं आती, आपको कुछ समझ, बायो तो आप पढ़ ही नहीं रहे, फिजिक्स समझ नहीं आती, केमिस्ट्री समझ नहीं आती, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता, आप उसको देखें। इंग्लिश समझ नहीं आती तो ग्रामर को देख लें। कोई स्किल आप अपने एक्सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए सीखना चाहते हैं तो वो सीख लें। तो सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली अ बेनिफिशियल टूल। हर चीज़ का नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं, लेकिन मेरा मानना ये है सोशल मीडिया के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान हम खुद करते हैं अपना एडिक्शन में चीज़ों की जा के, गलत लोगों को फॉलो करके, गलत साइबर बुलिंग करके, बग़ैर वेरीफाई किए न्यूज़ शेयर करके। अगर हम ये सब नहीं कर, और अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाकर, अगर हम सब ये नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोई क्वेश्चन आपका? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है या कुछ भी समझ नहीं आया? बहुत सीखा, बहुत समझ रही मैं। स्टूडेंट्स, जी जी प्लीज़ सर। स्पेशली प्रिंस स्कूल की तरफ से, कैंपस की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से और बहुत शुक्रिया अदा करना सो मोस्ट। सर हम वी आर ऑलवेज हेयर कि आपके हम काम आ सकें। आपको कभी भी कुछ भी सीखना हो, वी आर ऑलवेज हेयर एंड वी आर ऑल अवेलेबल। वी ऑल आर ऑलवेज हेयर। बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू इन सब बच्चों। थैंक्स टू यू बेटा कि आपने अपने स्कूल के बिहाफ पर टाइम निकाला और कुछ सीखा। अपने लिए एक बार क्लैपिंग करें।